नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य सत्संगी भाई फ्रॉम सतोलॉजी चैनल। आगे बढ़ते हुए देखते हैं यूएस में कहाँ से कहाँ तक बात पहुंची। ट्रम्प ने सब बहुत सारे यूरोपियन लीडर्स को बुलाया हुआ था और सबके साथ मीटिंग हो रही थी रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। पर क्या ये रशिया यूक्रेन वॉर को ही लेकर थी या कुछ और भी अंदर बातें चल रही थी? क्योंकि मुझे नहीं लगता ट्रम्प इतने ज्यादा रशिया यूक्रेन को लेके इतने वो हैं, कंसर्न हैं, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आदि भाई वुड करेक्ट मी, अभी रिसेंटली नेटो ने बहुत बड़ा कंसाइनमेंट ऑफ वेपन्स भेजा यूक्रेन के पास में। उधर से रशिया पूरा का पूरा कब्जा करता जा रहा है, इधर जो होना है बातचीत हो, नहीं होना है। बट one of the most and the most pleasing thing that has happened is the pleasant thing that has happened is over the last 36 hour cycle, पुतिन जैसे ही मिलकर आए ट्रम्प से, आके मोदी जी को फोन किया और उन्हें अवगत कराया कि क्या क्या बातें हुई हैं। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। पहले तो आपके दर्शकों को प्रणाम और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स ऑलवेज ए प्लेजर टू बी विद यू। देखिए, ये जो चेस बोर्ड है जियोपॉलिटिक्स का, असुरों का, असुरों को बोलता है, ये सब असुर लोग हैं। ये सिर्फ पैसे के लिए होता है, अर्थ संचय, और कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो तो अब जो है बेचारा यूक्रेन अब कौड़ियों के भाग बिकेगा। दैट्स अ मेन। पाकिस्तान का भी वही फ्यूचर था, लेकिन शायद पाकिस्तान का फ्यूचर बदल जाएगा। पाकिस्तान को कौड़ियों के भाव में भी कोई खरीदने वाला नहीं है, मुफ्त में खरीदा जाएगा। लेकिन यूक्रेन पैसे से बिक गया, डॉलर से बिक गया। तो अभी तो पहले से सबको पता था, बहुत सारे जो हमारे विद्वान इकोनॉमिस्ट हैं, सभी ने बोल दिया था कि यूक्रेन का फ्यूचर है डिवीजन। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे पुतिन ने बहुत बड़ा गेम खेला। पुतिन ने, देखिए, आज मुझे पहली बार समझ में आया, ध्यान से मैं देखता हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पीस ट्रीटी एंड सीज फायर। सीज फायर मतलब, सीज इंग्लिश का वर्ड है, रोको, थोड़ी देर के लिए फायरिंग रोको, टेम्परेरी अरेंजमेंट है। पुतिन ने क्या मांगा? पीस ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव पीस ट्रीटी विद रिटन गारंटी फ्रॉम अमेरिका। क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जिससे भगवान को भी डर लगता है। बोलता है कि ये ऐसा देश है, ये कब लंगूर के जैसे उछलेगा उल्टा, किसी को समझ में नहीं आएगा, है ना। पिछली बार भी ऐसे किया था, 91 में भी किया था अमेरिका ने। तो किसी को भी विश्वास नहीं है इसके ऊपर। ये वो बिल्ली है, जब दो, सॉरी, वो बंदर है, जो दो बिल्लियां लड़ती हैं, तो दोनों की आधी आधी खा खा के पूरी ब्रेड खा जाता है। तो ये, अगर इसके, ये कहीं पे बिचौलिए के जैसा आया है, तो दोनों को नुकसान करेगा। अब देखिए, आर्ट ऑफ डील देखिए कितनी अच्छी है। आर्ट ऑफ डील ऐसी है कि अपने दोस्त की जमीन बिकवा दिया आपने। ये कौन सी डील हुई? बेचारे के देश ही टुकड़े करा दिए। मतलब कोई आपका दोस्त ही ना बने आर्ट ऑफ डील के चक्कर में। बोला भाई आप सिर्फ गोल्फ खेलो, राजनीति दूसरों पे छोड़ दो। कैसा देश है ये? तो पुतिन हंस रहे होंगे वहां बैठ के, अपनी मस्त अपनी रशियन कॉफी पीकर, थोड़े 2-3 पैनकेक्स खा के मजे ले रहे होंगे। बोले कि देखो, मैंने ऐसा घुमाया इस लट्टूबाज को, ये नाचता फिर रहा है। तो द थिंग इज, जब आप कॉमेडियन को बनाते हो राष्ट्रपति, चाहे अमेरिका का हो चाहे यूक्रेन का हो, तो आपको क्या दिखेगी? कॉमेडी। तो अगर हम जियोपॉलिटिक्स, असुरों के जियोपॉलिटिक्स के रूप में देखें, ये तो कॉमेडी दिख रही है आपको। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि जिसका अमेरिका बने दोस्त, वो तो जमीन से भी हाथ धो बैठता है। या तो अमेरिका कब्जा करेगा या कोई और कब्जा करेगा। एग्जैक्टली आप पाकिस्तान का भी देख रहे हैं। 71 में अमेरिका आया था पाकिस्तान की मदद करने के लिए, उसके 2 टुकड़े हो गए। मैं तो चाहता हूँ इस बार फिर आए पाकिस्तान की मदद करने, इस बार 4 करेंगे उसको। 2 दूनी 4, हमारी गिनती तो 2 के पहाड़े हमको याद है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, याद है हमको। तो हुआ क्या? एक तो वहां से शुरू करते हैं कि ये जो मीटिंग हुई है जेलेंस्की, मैंने सुना है बड़ा, उनके सूट की बहुत तारीफ हो रही थी मीटिंग के बीच में। पिछली बार उसको कितना बेइज्जत किया था हमें व्हाइट हाउस में। भाई हम लोग तो कुर्ता पजामा पहनने वाले लोग हैं, हम सूट नहीं पहनते। और जेलेंस्की तो शायद चड्डी में घूमने वाला देश है, वो तो यूक्रेन का है। नोबडी नोज व्हाट दे वेयर। चलो ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सूट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेचारे ने सेकंड हैंड कोई जैकेट खरीदी होगी। एक्चुअली इसकी जैकेट थी करीब $10,000 की, ऐसा लोग बोलते हैं, है ना। तो बड़ी व्हाट? महंगी, हाँ बड़ी महंगी जैकेट है। और उसमें क्या सोने चांदी लगे हुए थे? $10,000 नहीं, की वो वो? पता नहीं क्या ब्रांड्स होते हैं ना, यूरोपियन ब्रांड्स होते हैं, बर्बरी और पता नहीं कौन से ब्रांड्स होते हैं, मुझे तो इतना मैं पता नहीं। सो
आई एम जस्ट सेइंग इट्स वेरी एक्सपेंसिव जैकेट। वो बेचारा सज धज के आया, तो मतलब सज धज के आकर भी अपनी जमीन खो के तो चला गया। तो आपको पूरी कहानी बता देता हूँ कि यूक्रेन, अ, अब जो एक्स के कुछ हैंडल्स हैं वो बताते हैं, काफी अच्छे हैंडल्स हैं, कि यूक्रेन में जब जब पुतिन जी मिलने गए ट्रम्प को, और उन्होंने फ्लाई पास दिखाया B2 बॉम्बर का, जब B2 बॉम्बर्स जब राइट विंग पे झुकते हैं, इसका मतलब सैल्यूट दे रहे हैं। तो इट वाज द मार्क ऑफ ऑनर फॉर पुतिन। और लेकिन वो सब तो फॉर्मेलिटी होता है। तो दोनों प्लेन लैंड किए, दोनों प्लेन में वेट करते रहे, पुतिन ने वेट कराया, एज यूजुअल सबको वेट कराते हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को भी वेट कराया, ज्यादा नहीं, 5 मिनट। उनका रिकॉर्ड है 3 घंटा, बट यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट, तो ही डिड अ लॉट ऑफ फेवर टू डोनाल्ड ट्रम्प। और किस प्लेन में आए, 6 प्लेन उड़ रहे थे एक साथ, TU-214, IL-96, ये सब प्लेन उड़ रहे थे आसपास फॉर्मेशन में। तो छह छह प्लेन्स में पूरा डेलीगेशन आया, उसमें एक थे पुतिन, किसी को पता नहीं था कौन सा प्लेन है। फिर वो रुके, उतरे प्लेन के अंदर से सीधा, जब उन्होंने राइट पैर आगे रखा तो ट्रम्प ने भी राइट पैर आगे रखा, फुल ड्रामा, एंड बोथ मेट ऑन द टारमैक। उसके बाद उन्होंने पिक्चर खिंचाई। तो किसी ने, रिपोर्टर ने पूछा उनको, व्हाई आर किलिंग सो मेनी पीपल, सिविलियंस। तो मुझे व्हाट यू से, सुनाई नहीं दिया कुछ भी। पुतिन का क्लासिकल रिप्लाई, जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना, कोई बोलता है आपने जीसस जानते हैं, मैंने कहा, नहीं, नाम ही नहीं सुना, तो हम क्या करेंगे, पता ही नहीं हमको कौन है। सो वैसे ही उन्होंने भी बोला कि हमको पता ही नहीं कौन है। फिर उसके बाद उन्होंने जो है, उनको ट्रम्प की कार में गए, और ट्रम्प की कार में उनकी मीटिंग हुई, 2.5 घंटे की मीटिंग हुई। और सब बहुत बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट किया गया था, मीटिंग सक्सेसफुल हुई तो लंच होगा, नहीं सक्सेसफुल हुई तो लंच नहीं होगा, ये अनाउंस किया गया। लंच नहीं हुआ, राइट। लेकिन दोनों लीडर्स ने आके बोला, इट वाज अ वंडरफुल मीटिंग टू मीट एटलीस्ट आई टू आई, क्योंकि पहली बार अब डीप स्टेट आया नेगोशिएशन के लिए, क्योंकि हार चुके हैं युद्ध, तब डीप स्टेट बैठा है ट्रम्प की। उसमें स्कॉट विटकॉफ भी थे, फिर स्कॉट बेसेंट भी थे, चीफ विटकॉफ, स्कॉट बेसेंट, मार्को रूबियो, और ये सभी लोग उनके साथ हैं, ट्रम्प के साथ थे। तो ये सब बैठे हुए थे। उनके अदर साइड में उषा किरोको, क्या नाम है उनका, लावरो, एंड देयर इकोनॉमिक एडवाइजर। तो 3 लोग वहां से थे। तो 6 people met and the agenda was set by the Putin। तो पुतिन ने सीज फायर की बात नहीं करी। सीज फायर की बात हो रही थी, क्योंकि सीज फायर में ड्रॉबैक क्या होता है कि दे कैन रीआर्म क्विकली, जैसे पाकिस्तान रीआर्म होकर वापस आ जाता है लड़ने के लिए। पीस ट्रीटी में there is a written guarantee by the US that they will not put any weapons, nor they'll put any soldiers. EU has to be brought in। तो पुतिन के आदेश से सारे EU के लोग भागे भागे आ गए, क्योंकि सबको चाहिए तेल रशिया से सस्ता वाला, अमेरिका से तेल नहीं चाहिए। तो ये कैसी आर्ट ऑफ डील है। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे अमेरिकन तेल बेचूंगा, लेकिन नोबेल पीस प्राइज के लिए रशिया को तेल सप्लाई करने दे रहे। और पुतिन ने डिस्क्लोज भी कर दिया कि आप तो, हमारा ट्रेड तो 20% बढ़ा है। तो उन्होंने बोला कि हम भारत के ऊपर इसलिए सैंक्शन लगा रहे हैं ताकि आपके जो बायर्स हैं कम हो जाए, रशिया चाइना के ऊपर नहीं लगाएंगे। तो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन, एंड लेकिन जब आज की जो मीटिंग हुई है, उसमें जॉर्जिया मेलोनी, फ्रेंच प्रेसिडेंट, देन फिनिश प्रेसिडेंट, और फिर उसके बाद मैक्रोन, फिर उसके बाद नाटो चीफ, मिलिट्री चीफ, और फिर जर्मनी का जर्मन चांसलर, और यूके के प्राइम मिनिस्टर, ऑल दिस पीपल प्रोमिनेंट लीडर्स वर देयर। Surprisingly, there is no Spain, no Portugal, no, they're not important, right? Surprisingly, Greece भी important नहीं है, means वो सब fillers हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत ही economic condition बहुत खराब है। So they all wanted to hit Viktor Orban। Viktor was also not there, जो कि हंगरी के president है, वो भी नहीं थे। So the meeting was held, and there was a private meeting also after that, और सबने बोला कि yes, we have agreed that Zelensky will meet Putin at an undisclosed location in future। ये बात। And Zelensky agreed to divide his country as per Putin's directions। They accepted all Putin's conditions whatsoever। और अब बात हो रही है युद्ध को रोको, लेकिन सीजफायर तो नहीं हुआ। तो बम्बार्डमेंट चल रही है दबा के रशियन की। रशियंस ने बम्बार्डमेंट और भी तेज कर दिए पिछले 2 दिन में। तो उन्होंने जमीन और भी तेजी से कब्जा करना भी शुरू कर लिया है। यस, दे आर गोइंग ऑल ओवर द सेंट्रल, एंड जितना ज्यादा ऑक्यूपाई कर सकते करेंगे। तो और अभी यूक्रेन कितने हिस्सों में बटेगा, 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में? 2 से बढ़ेंगे, बट रशिया का प्लान है कि टेक द ओडेसा। और मुझे लगता नहीं है कि व्हेन इट कम्स टू कप्स एंड लिप्स, देयर आर लॉट्स ऑफ शिप्स इन कप्स एंड लिप्स, बहुत ज्यादा
बहुत ज़्यादा दूर है अभी। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ होगा, क्योंकि सीज़फायर तो नहीं हुआ है। तो जो जो रशिया का मिलिट्री जो जो गेन्स है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। और जब तक पीस ट्रीटी साइन नहीं होती है, रिटन गारंटीज़ नहीं मिलती हैं, और यूक्रेन ने बोला है वो $90 बिलियन के आर्म्स खरीदेगा, विल रशिया एक्सेप्ट दैट? तो सरप्राइजिंग सी बात है ना, एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? सो उनको तो डीमिलिटराइज्ड यूक्रेन चाहिए। सो इफ दे स्मेल कि देयर इज ए फाउल प्ले हियर, तो डील विल बी ऑफ। तो इट्स ए इस ये मीडिया का अनाउंसमेंट है कि इस मीटिंग अ वेरी सक्सेसफुल, बट मुझे लॉजिकली कहीं दिखता नहीं है, क्योंकि नथिंग हैज चेंज ऑन द ग्राउंड फॉर यूक्रेन एंड नथिंग हैज चेंज ऑन द ग्राउंड फॉर रशिया एज ऑफ नाउ। लेकिन यूक्रेन का डिवीजन तो डिसाइड हो गया आज। सो न्यू मैप्स वी शुड बी प्रिपेयरिंग नाउ, और जल्दी यही मॉडल पे पाकिस्तान का भी प्रिपेयर होगा। सो मतलब यूक्रेन इज डन एंड डस्टेड, एग्जैक्टली व्हाट यूएस वांटेड। यूएस वांटेड यूक्रेन में हिस्सा, यूक्रेन में, बट उसके साथ एक और स्टेटमेंट आया था कि यूक्रेन विल नेवर बी पार्ट ऑफ द नेटो। अब ये बीच में नेटो वाला एंगल कहाँ से आ गया, एंड व्हाट डू दे मीन बाय इट? सी देखिए, रशिया डजंट ट्रस्ट देम। See, because US is already moved in there. अगर US वहाँ पे मूव इन करे तो NATO आए नहीं आए, it's the same thing because US is NATO. या बट नॉनदलेस नेटो पे जो यूरोपियन पार्टनर्स हैं, दे विल बी चेक्स एंड बैलेंसेस। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कुछ हो जाएगा। एंड वेदर रशिया इज हैप्पी और नॉट, वी हैव टू सी। तो पुतिन हैज टू मैनेज द, रशियंस चाहते हैं कि पूरा पूरा यूक्रेन आ जाए, दैट्स व्हाट दे वांट। जैसे भारत के कुछ लोग चाहते हैं, मेरे मेरे जैसे लोग, कि पूरा का पूरा पाकिस्तान आ जाए। वी डोंट वांट एनी रिजेम्बलेंस ऑफ इस्लामिक स्टेट। उसी तरह का वो चाहते हैं। बट आई डोंट थिंक सो। क्या होगा वी डोंट नो, बट मेरे हिसाब से ये पीस ट्रीटी नहीं हो पाएगी। सो पीस ट्रीटी नहीं होगी। और इससे पहले अभी एक दिन पहले कुछ लेटर चल रहा था, ट्रम्प ने कोई लेटर लिखा है किसी को, क्या लेटर है ये? उसके साथ साथ ये जो लेटर में बाद में आते हैं, मैं भी थोड़ी एक्साइट ज्यादा हो जाती हूँ। ये जो यूरोपियन लीडर्स के साथ मीटिंग का क्या मतलब है? ही इज टेकिंग परमिशन ऑफ द यूरोपियन लीडर्स, और ही इज गिविंग देम अ शेयर, या फिर उनको बस ये पब्लिक शो के लिए कि इट वाज अ कॉन डिसीजन था दैट इंक्लूड्स नेटो मेंबर्स? व्हाई दे दिस आर द charade? लोकल्स, हम्म। दे आर द लोकल्स देयर, दे हैव अ स्टेक इन द सिक्योरिटी, और दे आर द वंस हु आर गोइंग टू बाय। तो पैसा कौन निकालेगा, वो तो होना चाहिए ना। सो दे आर गोइंग टू बाय, सो दे आर गोइंग टू शेल द पॉकेट। अब वहां के सिटीजंस मानेंगे कि नहीं मानेंगे, दैट वी हैव टू सी, क्योंकि यूरोप जो बोलता है करता नहीं है। यूरोप 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 वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में भी जब पिटना शुरू हो गया, उसके बाद वो एक्ट करता है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो यूरोप हमेशा ऐसे ही बात करता है। वो दे आर नॉट सपोज टू। तो तो उनको इजीली प्रेशर किया जा सकता है। और पुतिन और ट्रम्प ने तो बड़ा तारीफ किया जॉर्जिया मेलोनी का और सबका, तो बिकॉज दे आर द मेजर पार्टनर्स हु गोइंग टू सेल द मनी। जी, मैंने सुना है कि ट्रम्प की जो मैडम है, मिस उनकी जो धर्म पत्नी है, वो लेटर लिख रही हैं आजकल और बड़ी-बड़ी रिक्वेस्ट कर रही हैं। क्या है ये लेटर? देखिए, उन्होंने वो लिखा है कि बच्चे मर रहे हैं बेचारे, और थोड़ा दया करिए। पर उनको ये समझ नहीं आता, मेलानिया को समझाए कि तू तो स्लोवाकिया से है, कितने लोग अमेरिका ने तेरे देश में मारे हैं, थोड़ी तो शर्म करो। वेपन्स कौन भेज रहा है, और किसने अटैक किया बच्चों के स्कूल्स पे? यूक्रेन ने किया। कौन किसके बच्चे मार रहा है? आजकल की दुनिया में एक प्रॉब्लम ये होता है, पीपल डोंट आइडेंटिफाई हु इज द एग्रेसर। तो किसी को पता नहीं लगता है कि कौन है आतंकवादी, एक्चुअली शुरुआत किसने किया। तो जो बदला लेता है ही बिकम्स द फॉल्टी गाय। जैसे इंडिया हमेशा रिएक्ट करता है, लेकिन जो एग्रेसर है उसको छोड़ दिया जाता है। दैट इज अब्राहमिक लॉ। तो यहाँ पे जो है इस बड़ा स्टूपिड लेटर है, और फ्लोटस ने लिखा है पुतिन के लिए। तो इसका इम्पोर्टेंस भी होगा, स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू गया है कि भाई हम अमेरिकन और करुणा, भाई पूर्व पश्चिम का फर्क है। उनका भोजन भी कहाँ से करुणामय होता है, किस तरह भोजन करते हैं और किस पे दया हुँ, दिखाते हैं।
तो I'm not मेलानिया debating. कह रही है पुतिन को लेटर लिखकर कि बहुत बच्चे मर रहे हैं इस रशिया यूक्रेन वॉर में, आप वॉर रोक दीजिए। क्या उन्होंने सिमिलर लेटर नेटो के चीफ को लिखा जो हथियार बेच रहे हैं, या आर्म्स इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लोगों को लिखा जो हथियार बेच रहे हैं, या नेटो को ये बोला कि भाई आप द मेन कॉज ऑफ द वॉर वाज कि यूक्रेन वाज ट्राइंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ द नेटो अलायंस, जो रशिया को कभी मंजूर नहीं था, और वो अपनी जगह वाजिब है जब इनकी सदियों से दुश्मनी चली आ रही है। रॉथस्चाइल्ड के जमाने से दुश्मनी चली आ रही है। अगर लोगों को याद हो तो लेनिन वाज अ डीप स्टेट पपेट जिसको बिठाया गया था वहां पर, उस टाइम से दुश्मनी चली आ रही है। तो उन लोगों को लेटर क्यों नहीं लिखती हैं जो आग में घी डाल रहे हैं, उनको क्यों लिख रही है जो अपनी धरती बचाने की कोशिश कर रहे हैं या अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आई मीन दे ब्रोक अप यूएसएसआर या सोवियत यूनियन इनटू रशिया एंड द कंट्रीज, अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा है। दे नीड एन एनिमी प्रोबेबली टू यूनाइट द नेशन और टू फंड वॉर्स सो दैट दे कैन मिंट मनी, राइट? हाउ कन्वीनियंट फॉर द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। जी। इसी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अमेरिकन को ही पता नहीं है। वो किसको राज कर रहे हैं, किसके ऊपर राज कर रहे हैं, किसी को पता नहीं। बट तभी पता लगता है जब पुलिस आपके घर पे आती है, एफबीआई आती है कि ये अमेरिका है। ये तो किसी को समझ नहीं आता, कोई अमेरिका से वो नहीं है। दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग अबाउट अमेरिका। लेकिन ये जो लेटर है काफी मुझे हिपोक्रिटिकल लगता है। ये सारे वेपन्स तो अमेरिकन हैं या फिर आपके यूरोपियन है, एंड आप बच्चों को मार रहे हैं दूसरे के। आप यूक्रेन इज नोन टू अटैक हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स। ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। रशियन के अटैक्स मोर प्रिसिशन होते हैं, लेकिन बड़े टाइप के अटैक होते हैं। एंड व्हेन यूक्रेनियंस अटैक दे रिटेलिएट मच बिगर वे। लेकिन उसमें ब्लेम यूक्रेनियंस को जाएगा बिकॉज दे आर द वंस हु आर डूइंग इट। जैसे अगर पाकिस्तान भारत पे अटैक करता है, वो पहलगाम करता है, तो फुली जस्टिफाइड भारत ने जो 3 दिन किया। भारत तो हम तो चाहते हैं कि थोड़ा 10% और कर देता, 20% और कर देता। हु केयर्स, है ना? पैलेस्टीनियन से अटैक किया इसराइल के ऊपर, तो वो तो इसराइल का, इट हैज इजराइल्स ऑब्लिगेशन आफ्टर दैट। जो अटैक करता है पीपल हैव टू आइडेंटिफाई दैट। तो ये तो प्रॉब्लम तो उनका ही है। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ यूक्रेन। और उस लेटर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो लेटर गार्बेज बिन में जाने वाला है, पुतिन के डिस्कार्डेड वंस। राइट। अच्छा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुतिन ने आते ही मोदी जी को फोन किया, आप इसको कैसे देखते हैं? एंड ट्रम्प डिड नॉट कॉल। भाई वैसे तो मोदी मेरा यार, सट्टा यार, सट्टा यार, हाउडी मोदी करके कर रहे थे। ही डिड नॉट कॉल टू टॉक इवन वंस। एंड ये टैरिफ्स का क्या होगा? देखिए, अगर अमेरिका आपको बोलता है आप उसके दुश्मन है, देन यू आर इन गुड हैंड्स। अगर वो बोलता है कि आप उसके फ्रेंड हैं, देन यू शुड वरी फॉर योर हेल्थ एंड लाइफ। ठीक है? तो थैंक गॉड मोदी जी सेफ नाउ, नंबर वन। दूसरा, पुतिन ने जब फोन किया अ, मोदी जी को, वो उन्होंने समझाने के लिए दिया क्या बातचीत हुई, विच इज ए नॉर्मल फ्रेंडली कंट्रीज डू। इंडिया भी यही करता है। व्हेन देयर इज अ कन्वर्सेशन अबाउट रशिया, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर कॉल्स अप पुतिन एंड इन्फॉर्म्स देम कि दिस इज व्हाट आई स्पोक टू दिस सो एंड सो लीडर। ये नॉर्मल डिप्लोमेटिक नाइस चीज है, इसके अंदर कुछ हमको ज्यादा देखना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप ट्वीट करते हैं माय फ्रेंड पुतिन, नाउ दैट बिकम्स अ टीजिंग। इसको बोलते हैं ट्रोल, रॉयल ट्रोलिंग। रॉयल ट्रोलिंग। ये होता है प्राइम मिनिस्टर लेवल का ट्रोलिंग है ये। सो जब ट्रोल किया उन्होंने पुतिन को, उन्होंने ट्रम्प को, तो अब तो तिल मिला रहे हैं। अब सीज फायर की कहाँ बात करेंगे? फिर आज सुबह बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कोई सीज फायर नहीं कराया आज तक, बिकॉज यहाँ पे सीज फायर की बात नहीं हो रही, पीस की बात हो रही है। तो बोले मैंने सीज फायर कराया नहीं। तो पिछले 30 दिन से 40 बार क्यों बोले भारत पाकिस्तान की सीज फायर कराया? और फिर बोलते हो कि भारत से ट्रेड डील होगी तो रुक जाएगा, तो भारत ने तो रोका नहीं आपको। भारत तो तेल खरीद रहा है। तो तो ट्रम्प का और ट्रम्प का क्या बोलेंगे? वो लंगूर और उसका एक ही रहता है, गुलाटी मारते रहता है। अब टैरिफ्स का क्या होगा? ये जो टैरिफ तो टैरिफ टैरिफ चल रहा था, क्योंकि उन्होंने बाहर निकलते ही बोले रशिया एंड पार्टनर्स के ऊपर टैरिफ नहीं लगे। आप तो खुश हो गए भाई, इंडिया चलो बच गया, चाइना भी बच गया। पर कुछ घंटों बाद, बिकॉज आई डिड अ इमीडिएट वीडियो विद मनीष चौधरी जी, लोगों को बहुत पसंद आया। बट उसके कुछ टाइम बाद स्टेटमेंट्स बहुत चेंज नजर आई। जी। देखिए, टैरिफ का क्या है कि इंडिया हैज टेकन ऑल द प्रिकॉशंस नाउ। पहले तो वॉस्टर अकाउंट कर दिया एंड डायरेक्टिव इशू कर दिया कि ब्रिक्स कंट्रीज कैन डू ट्रेड इन रुपीज।
तो भारत ने अपने सारे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए वन बाय वन। तीसरा, ऑयल बढ़ा दिया, परचेज बढ़ा दिया, 2 मिलियन का बैरल पर डे कर दिया। एंड सो भारत हैज डन एवरीथिंग व्हिच अमेरिका डिडंट वांट देट टू डू। प्लस भारत अभी आईसीबीएम भी टेस्ट करने वाला है, which will be can reach America very easily. और भारत का मिसाइल की एबिलिटीज एवरीबॉडी नोस। तो यूएसए सेंटा बारबरा श्रीलंका में बैठा हुआ है भारत की स्पाई करने के लिए। तो भारत हैज डन एवरीथिंग व्हिच, तो ट्रम्प जो बोला भारत ने कर दिया। ट्रम्प बोलता ही रह गया टैरिफ बढ़ाएंगे, कम करेंगे। भारत ने ऑल्टरनेटिव कस्टमर्स ढूंढ लिए फार्मास्यूटिकल के, और टैरिफ, और भारत ने डायरेक्टिव किया, भारतीय गवर्नमेंट ने, आप अपने प्राइसेस रिड्यूस नहीं करेंगे, लेट द अमेरिकन कंज्यूमर्स एब्जॉर्ब द कॉस्ट। तो ये भी डायरेक्टिव कर दिया। तो भारत की तरफ से बहुत एक्शन हो चुके हैं। एंड नाउ इट्स टाइम, बॉल इज इन ट्रम्प्स कोर्ट। अब 50% लगा दो, 100% लगा दो, 300% लगा दो, 2000% लगा दो, आप लगाते रहो टैरिफ। एक चीज अमेरिका नहीं कर सकता, मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन भारत को नहीं बोल सकता। अगर कोई और देश तो होता भारत की जगह, तो तब तक उसके कर ऊपर चुके थे। मिलिट्री एक्शन हो चुका होता था। कोशिश बहुत करी है उन्होंने, अगर आप इंटेलिजेंस को जाके पूछेंगे दिल टेल यू। कोशिश बहुत करी है उन्होंने, इसका मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? इन्होंने क्या कोशिश की है? मतलब रिजीम चेंज एक्सपर्ट, हाइब्रिड वॉर्स, Yes, all these things. 5.5 फ्रंट वॉर। Yes, all kinds of threatened through back channel. वो सब बोला होगा, उनके ऑफिसर्स ने बोला होगा, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी, ये वो बहुत चीजें बोली होंगी उन्होंने। वो तो इंटरनेट चैटर पे भारतीय एजेंसीज ने पकड़ लिया होगा सब। सो दोज विल बी देयर, क्योंकि अमेरिकन का हैबिट है, वो आपको बड़ा लीडर कुछ नहीं बोलता, आपको छोटा लीडर आके बोलता है कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे। जैसे वहाँ का एक कॉमेडियन है लिंडसी ग्राहम, वो कर देगा, क्योंकि वो बकवास मुंह फट है, वो लालू प्रसाद यादव है अमेरिका का। सूट टाइम में लालू प्रसाद यादव, तो लालू लालू प्रसाद यादव तो प्रसाद बहुत यादव या एजुकेटेड आलू है। प्रसाद यादव? व्हाट डिड हाँ, यू से? आलू प्रसाद यादव या लालू प्रसाद यादव? आलू प्रसाद यादव, आलू, लालू जी की तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, ठीक है, लालू प्रसाद यादव की कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, मैंने आलू प्रसाद यादव बोला। तो आलू प्रसाद यादव हो चाहे कोई भी हो, सो दिस मैन इज लाइक दैट। तो आई वी डोंट हैव टू वरी अबाउट हिम, ये सब ड्रामा की जरूरत नहीं। अमेरिकन से नहीं डरते तो क्या करेंगे? 50% तो डेमोक्रेट्स हैं इधर, तो क्या वो ट्रम्प को डेली आप देखिए ना यूट्यूब शोज जाके कितना गाली देते हैं उसको बैठ के, 24 घंटा ट्रम्प का उनका चलता रहता है। हम लोग नहीं करते, हम लोग तो अपना शास्त्रों पे ध्यान देते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते। वेरी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स। तो अब तो टैरिफ का भारत पे कुछ नहीं सैंक्शन हुआ। नहीं लगेगा, भारत पे कोई एक सैंक्शन नहीं चीज और रही है आदि भाई, टैरिफ्स के ऊपर या आई थिंक ट्रेड टॉक्स के ऊपर एक पूरी टीम आने वाली थी, वो कैंसिल हो गया। तो लगेगा। वेयर डू हाँ, यू सी इट गोइंग नाउ? मतलब ये टैरिफ लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, अरे ट्रेड मोदी डील? जी का भाषण देने के बाद क्या कोई टैरिफ आपकी बात होगी क्या? मोदी जी ने तमाचे मार दिए ना लाल किले से, गेट आउट, आई एम स्टैंडिंग इन द वॉल लाइक यू। तो इट्स ऑल डन, डस्टेड। अब अमेरिका ओके। माफी मांगने आएगा थोड़े दिनों में। मैंने प्रेडिक्ट किया ही था कि बताया था, प्रेडिक्शन में बिलीव नहीं करता, मैंने पहले ही बट बोला था, एक एनालाइज चीज कर बड़ी लिया। अच्छी हुई है, आदि आदि भाई, अगर आपने ध्यान दिया हो कि फार्मर्स बड़े सॉलिडली खड़े हो गए मोदी जी के साथ में, एंड थैंकफुली ऐसे भी जिनको बरगला कर किसान मूवमेंट किया गया था उनमें से बहुत लोग खड़े हुए। नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही इज डूइंग फॉर देम। It is very easy for him to make millions and millions of rupees, not millions, rather billions of rupees, and उसके बाद सबको अंदर एंट्री दे दें। But he stood tall. He stood tall देखिए, against all pressures. Now here is the story. हमारे इतने सारे मिनिस्टर्स को कॉम्प्रोमाइज किया गया हुआ है, कई जिनकी पैंट लूज है, कई जिनकी पॉकेट लूज है, दोनों टाइप के। Yet he is managing with them. Hats off to him. उनके साथ भी किसी तरीके से काम कर रहे हैं। ये हिम्मत चाहिए, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया हुआ, मैं तो ये बोलूँगी इसके लिए। नहीं देखिए क्या है, इसको दूसरी तरीके से देखिए, ही इज अ प्रोफेशनल, ऐसे देखिए आप, ये तो करना ही है, कर्तव्य है उनके, समझे आप? लेट्स नॉट टॉक लाइक ए, उनको बेइज्जत ना करें इस तरह बोल के। हम उनको इस तरह बात कर रहे हैं कि ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही सपोज टू डू व्हाट ही इज डूइंग। बाकी लोग प्राइम मिनिस्टर जैसे नहीं थे, वो बात उनकी प्रॉब्लम है। दिस इज हाउ द प्राइम मिनिस्टर शुड बी इन भारत फर्स्ट। अभी सोनिया गांधी जैसे लंपट लोग अगर होंगे तो फिर क्या होगा? वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। सो नाउ आपने पूछा था टैरिफ के बारे में और इस सब बातों में। देखिए भारत का विजन इज वेरी प्रिंसिपल, और
आपको युद्ध करना है तो करो ना, प्लीज लेट्स डू दैट। भारत का जवाब यही है ना, व्हाट इज द लास्ट रिजॉर्ट, लेट्स डू ए वॉर, है ना। तो वो तो करेगा नहीं अमेरिका। अगर हूथी रेबल पिटाई करते हैं तो फिर तो हम तो बहुत बुरी पिटाई करने वाले हैं, हम तो एयरक्राफ्ट कैरियर डूबने वाले हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर डूबोगे तो फिर कहाँ जाओगे तुम, दूसरा भेजोगे वो भी डूबेगा। सो द पॉइंट इज समथिंग एल्स, पॉइंट इज कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एन एशियन कंट्री हैज स्टूड। इसलिए चाइना जो भागता भागता आया, भारत से दोस्ती करनी है भाई, हमारे अंदर दम नहीं है, इनमें दम है। अब चीनियों को पता होना चाहिए, तुम तो हमेशा भारत के गुलाम थे, कर देते थे हमको, ओके। तो तुम जो काम कर रहे हो अभी उसको और अच्छी तरह करना चाहिए, सूट वूट थोड़ा उतार दो, लेट्स बी रियल, कम इन चाइनीज ड्रेस नॉट इन सूट्स। हमारे प्रधानमंत्री अच्छे कुर्ता पजामा पहनते हैं, वैसे आप आइए तो फिर बात होगी, फिर आगे। सो और दूसरा एक बात और समझिए आप, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए कॉलोनी एंड ए कंट्री। मेरी बुक्स में तो बहुत अच्छी तरह मैंने लिखा हुआ है कि जो कॉलोनी होती है उसके अंदर कोई प्रिंसिपल स्टैंड नहीं होता, क्योंकि झूठ की जमीन है, चोरी की जमीन है। आप चोरी की जमीन में महल महल बना दो, महल भी चोरी का ही माना जाएगा, आपका नहीं माना जाएगा, क्योंकि जमीन ही चोरी की है। आपका नैसर्गिक राष्ट्र तो है नहीं, आप यूरोपियन हो, आपके आका इधर आए तो कैसे दुम दबा के खड़े हो जाते हो, समझे। वी हैव सीन टुडे, कीथ स्टार्मर के एक्सेंट को देख के बोलते वाह व्हाट ए गुड एक्सेंट। अरे भाई निकल जा ना ब्रिटेन, तू ही बोले, तू तो स्कॉटलैंड से ही है, निकल जा वहां पे माँ के देश में। सो द पॉइंट इज समथिंग एल्स कि भारत का स्टैंड प्रिंसिपल है, भारत बहुत पुराना देश है, भरतवंशियों का देश है, पूरे विश्व में एक छत्र राज कर चुका है। वहां का प्रधानमंत्री तो ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, ये तो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। वी शुड थैंक प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर बीइंग हु ही इज। कोई हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि भगवान बड़ा हुआ, नहीं। देखिए हम लोग को वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर क्षत्रिय धर्म एंड वी हैव टू रेस्पेक्ट आवर लीडर्स फॉर डूइंग देयर धार्मिक एक्टिविटी, दिस इज धर्म, पूजा पाठ नहीं, धर्म है उनका। तो जब क्षत्रियों को जब ऑनर किया जाता है, उन पे खून का तिलक लगाया जाता है, उनके लिए प्रार्थना नहीं की जाती, खून का तिलक लगाया जाता है, शूरवीर हो, इस तरह हमको ट्रीट करना चाहिए। और ऑब्वियसली ट्रेडिशंस तो वो फॉलो करते हैं। जब प्रधानमंत्री जो ट्रम्प तो बंदर की तरह उछल रहा है, प्रधानमंत्री रोड्स का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इधर बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, ये अपना तन और क्रिप्टो की बात कर रहे हैं। तो फर्क ही नहीं है ना दोनों देशों में, कहा एक तो क्रिप्टो की बातें कर रहा है, दूसरा हम लोग। जी, थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया एंड द चैनल सत्योलॉजी। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद।